अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड कप का जुनून। मैं आपका होस्ट हूँ कासिम शेख और मेरे साथ आज है नसीम राजपूत साहब, सीनियर एंकर जर्नलिस्ट। आपने काफ़ी अरसे से उसको देखा होगा, हम थोड़ी सा बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात है कि पाकिस्तान हैव मेड द सुपर एट्स। सबजादा फरहान, मैं यही पहले भी कह रहा था, अगर सबजादा फरहान का बल्ला चला तो पाकिस्तान भी चलेगा, अगर सबजादा फरहान का बल्ला ना चले तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत है। लेकिन आज वो चला, क्या 100 मारा उसने, शानदार 100 उसने मारा, और सेकंड टाइम पाकिस्तानी बैटर स्कोर्ड 100 इन द T20 वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान आर इन द सुपर एट्स, क्या बात है। बट दे हैव अ वेरी टफ ग्रुप, श्रीलंका, New Zealand and England await them in their group. It's a very tough group. अब तो business end आ गया, अब तो कोई associate countries नहीं मिलेंगे जो आज जैसे मैच मिला, अब तो सारे तगड़े मैचेस आएंगे। नसीम भाई, पहली बात तो ये है, कोई लोग इतना भी चाह रहे थे कि बारिश हो जाए और पाकिस्तान 1 पॉइंट से आगे निकल जाए, बट दे प्लेड द मैच और शुक्र है पाकिस्तान जीता मैच। कासिम जीता, और यार कमांडिंग अंदाज से जीता। पाकिस्तान ने 200 रन, हम कह रहे थे कि कम से कम इतने रन जरूर स्कोर करो, अगर पहले बैटिंग कर रहे हो एक इम्पैक्ट डालो। 1 रन कम लग गया, हम वर्ल्ड कप में 200 रन तो स्कोर करते, लेकिन हमने टारगेट 200 रन का दिया। फिर हम 102 रन से मैच जीते, 102 रन, बहुत बड़ा मार्जिन है। तो एक जिस तरीके का मोराल गिरा था अगेंस्ट इंडिया, वो तो खैर ज़ाहिर पूरी कौम का ही मोराल गिरा, लेकिन एक कॉन्फिडेंट विक्ट्री बिफोर सुपर 8। नमीबिया ने अच्छी क्रिकेट खेली थी पहले, और हमने बड़ा डोमिनेट करके मैच उनके खिलाफ जीता है। हमारे स्पिनर्स बड़े डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, जो चेंजेस किए थे वो हमने देखे। लेकिन आप जैसे साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपको पता है, मैं बिल्कुल आपको रिलायबल सोर्स से ये खबर दे रहा हूँ, कल रात तक साहबजादा फरहान टीम से ड्रॉप थे और उनकी जगह फखर जमान खेल रहे थे। अच्छा, यस, कल रात तक। और कहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल एक मुझे भी थोड़ा सा सोर्सेज बता दे। भाई सोर्सेज नहीं बताई जाती। अरे नंबर 2 जो कासिम इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वो जो एक प्रेशर डेवलप हुआ था अबरार की वजह से। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2, पिछले अगर मैं 15 मैच में पाकिस्तान के 10 मैच में 15 मैच में कंसिस्टेंट बॉलर की बात कर लूँ तो वो अबरार अहमद। एक मैच की परफॉर्मेंस पे अबरार अहमद कैसे बाहर हो सकता है? मेरा देखें, वो एक चैंपियन स्पिनर है, एक दिन बुरा होता है, वो तो बहुत सारे लोगों का था। आपने शाहीन की जगह सलमान को शामिल किया, समझ में आया, सलमान ने बड़ी अच्छी जगह पे गेंद की, उनका रिदम बेहतर दिखाई दिया, लेकिन ये अबरार कैसे बाहर हो सकते हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आई। थोड़ा सा मुझे भी आप बताएं। अनफेयर है, लेकिन वो बात तो ये है कि जब आप इंडिया के खिलाफ ऐसे बुरा परफॉर्मेंस देंगे तो बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है एक परफॉर्मेंस में आप ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और मैं आपको आपके पॉइंट के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप इसको एक मैच, बुरा मैच के बाद निकाल रहे हो टीम से। शायद ये नहीं हो रहा था कि शायद उसको रेस्ट दे रहे, शायद किसी और को खिलाने के चक्करों में थे, लेकिन ये मस्ट विन मैच था। लेकिन तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने कोई बॉलर ऐड नहीं किया यहाँ पे, आपने नाफे को ऐड किया अबरार की जगह, आपने शाहीन की जगह पे सलमान को ऐड किया। मेरा कहने का मकसद है कि आप 9 नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं फ़हीम अशरफ, 8 पे नवाज, 7 पे शादाब, यानी आप 9 नंबर बैटिंग की जगह आप अपना जेन्युइन एक बॉलर, ऑलराउंडर की जगह आप एक जेन्युइन बॉलर रखें, बहुत ज़रूरी है आपकी टीम के लिए। देखें, आज भी अगर उस्मान तारिक की मैं बात करूं तो भाई उस्मान तारिक 11वें ओवर में ही बॉल करने आएंगे। मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज भी आप 11वें ओवर के बाद बॉलिंग करने के लिए लेकर आए उन्हें। भाई अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपका चैंपियन है, सब बात कर रहे हैं, तो आप उसे चेक तो करें। बिल्कुल हर जगह पे चेक करो, बिल्कुल चेक करनी चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मैच के बारे में देखें, सबजादा फरहान वेल प्लेड, सैम अयूब इतना ज़्यादा चला नहीं, वो द वे पाकिस्तान हम सब जाते 14 स्कोर में आउट हो गया। सलमान अली आगा प्लेड ओके, नंबर 3 38। उसके बाद ख्वाजा नाफे, मैं चाहता था कि ख्वाजा नाफे आ जाए, लेकिन ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टुडे एंड ही डिडंट टेक द अपॉर्चुनिटी। और फिर बाबर को बस बेंच पे छोड़ दिया था। मेरे ख्याल अच्छा किया कि उसको बेंच में छोड़ दिया था, क्योंकि वो स्कोर चाहिए था हमें उस टाइम।
बट अगेन इट प्रूव्स द पॉइंट कि इसका T20 फॉर्मेट में बनता है। आपके ख्याल से विराट कोहली बैठ जाता अगर वो 4 नंबर में आज खेल रहा था? आपके ख्याल से विराट कोहली को कप्तान ने कहना था आप ना जाओ, आज हिटर की जरूरत है? तो फिर ये एक्सपोज कर देता है कि फिर आप ब्रांड ही नहीं है इस फॉर्मेट के। ये जो आपने बात कही कि विराट कोहली को कोई रोक सकता था कि उसका नंबर है तो वो जाएगा, क्योंकि वो भी हिटिंग कर लेता है। वो भी हिटिंग कर लेता। तो बाबर के बारे में एक साइन ये था कि वो हिटिंग नहीं कर सकता, इसलिए उसको रिप्लेस किया गया, किसी और को भेजा गया। बिल्कुल। तो ये तो मेरे ख्याल से समझ आ जाने वाली बात है। और देखिए बाबर का रोल भी यही है। अगर 8 ओवर तक उनकी बैटिंग आ गई, 7 ओवर तक 2 आउट हो गए और वो बैटिंग के लिए आ गए तो ठीक है। 7 ओवर के बाद फिर वो आपके नीचे वाले बैट्समैन की जिम्मेदारी हो जाती है। ख्वाजा नाफे का बहुत कॉन्फिडेंट आगाज था, ऐसा नहीं है एक मैच के ऊपर हम किसी को और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपने ख्वाजा नाफे को सेकंड रिजर्व विकेट कीपर शामिल किया है तो आज अगर आपने उस्मान और इन दोनों को खिलाया था तो ख्वाजा नाफे से विकेट कीपिंग भी करा के देखते। आप चेक तो कर देंगे कल अगर उस्मान को आपको बाहर करना पड़े तो विकेट कीपिंग ये कर भी सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल। और फिर नमीबिया के खिलाफ भी आप चेक नहीं कर रहे हैं तो थिंक टैंक पता नहीं क्या सोच रहे हैं। देखो इस मैच से पहले मैं सुन रहा था, शाहिद अफरीदी भाई को सुन रहा था, वो यही कह रहा था, बड़ा इट्स अ बिग स्टेटमेंट उसका। देखो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ये बात कहा था कि वो जो है वो एक ऑनेस्ट है और वो क्रिकेट के साथ ज्यादती नहीं करता। तो उसने बोला था, खुद ही बोला था कि शहीन शाह अफरीदी हिज सन इन लॉ शुड नॉट बी इन द टीम। लेकिन उसने ऑल्सो कहा था कि बाबर आजम को भी टीम में नहीं होनी चाहिए और शादाब खान को भी नहीं होनी चाहिए। मैं एग्री कर रहा था उसके साथ, लेकिन शादाब खान ने अपना अपॉर्चुनिटी ले लिया। आज इसने 3 आउट भी किया और इसने बहुत इंपॉर्टेंट हैंड खेला इस जगह पे आपसे जब बॉलिंग कराई गई आपने क्या किया इंडिया के खिलाफ? वो तो है, वो तो बिल्कुल बात, आप अगर उसका बनता था। देखिए ना, आपने जिस ये सिस्टम में रखना है इन लोगों को। लेकिन अब तो खेलेगा नसीम भाई, वो तो खेलेगा, अब तो खेलेगा। वो तो जब नहीं कर रहा था तो भी खेल रहा था। मेरा कहने का मकसद ये कि अगर आप तो जब मौके फराहम करेंगे और फिर किसी भी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो भाई कभी ना कभी तो करेगा। तो बाकियों का क्या काम है? बाकी फिर क्या कर रहे हैं? आप सिस्टम से घुमा के तो लाओ खिलाड़ी को। बेजो भाई जाओ जरा थोड़ा डोमेस्टिक में जरा अपने आप को फोकस करके आओ। लेकिन आप जो सिस्टम के खिलाड़ी बने हुए उनको उनसे हटते नहीं है। लेकिन आज बाबर किस वजह से खेले हम? 9 नंबर तक की बैटिंग है, यही मैं डिस्कस कर रहा हूं। भाई अगर नाफे को लाए थे बाबर को आप बाहर करते, अबरार बाहर नहीं होते थे। नहीं मैं आई एम सरप्राइज्ड कि वो आज खेला और फिर उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो ज़्यादा एक्सपोज हो गया था कि टीम के पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जाके परफॉर्मेंस देगा। अच्छा नसीम भाई, एक और भी काफ़ी खबरें चल रही है आज एंड टू डू विद द पाकिस्तानी नेशनल हॉकी सेटअप। मैंने थोड़ा बहुत देखा खबर, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा और इन डिटेल बता सकते हैं? आप लेटेस्ट अपडेट्स बता सकते हो? देखिए इस वक्त नेशनल गेम हॉकी का जो हम हाल कर चुके हैं वो सबके सामने है। मैं 2004 में एथेंस ओलंपिक्स कवर करने गया था। वहाँ पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई करके गई थी। पाकिस्तान टीम 7वें नंबर पे रही थी, वो मुझे अच्छी तरीके से याद है। और कई सारे मैचेस हमने वहाँ पर देखे, कवर किए। अब तो क्वालिफाई भी नहीं करते हैं हम ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते। हमने प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान मेरा पूरा लाइफ नसीम भाई हमेशा मैं देखता था कि बहुत अच्छा हॉकी खेलते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता। मैं आज टीवी देख रहा था और मेरे ख्याल से उनका कप्तान बात कर रहा था, या शायद उनका सिर्फ एक प्लेयर, आई कैन रिमेंबर, लेकिन प्लेयर था और वो ये कह रहा था कि ना हमारे होटल रूम्स वर पेड फॉर, प्लेयर्स वर वॉन्डरिंग अराउंड ऑन द रोड, दे नेवर हैड एनीवेयर टू गो। यार ये नेशनल प्लेयर्स के साथ हो रहा है ऑलरेडी। जो फ्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की, वो अगर आप इमारात से भी लेते हैं तो 14-15 घंटे की फ्लाइट है। उसके बाद एयरपोर्ट पे 13 घंटे उन्हें रुकना पड़ा। किस वजह से? कि वो होटल बुकिंग नहीं थी, मामलात थे। पे होटल के वहाँ गए तो फिर वो जो कप्तान से सुना तो वहाँ पे बुकिंग की प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है नसीम भाई? भाई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारी है, ये नेशनल गेम है। आप क्या जिम्मेदारियां लेकर बैठे हुए हैं कि आपके खिलाड़ी सड़कों पे रुल रहे हैं? ये नेशनल गेम के खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे कि वो खिलाड़ी अपना नाश्ता भी खुद बना रहा है और बर्तन भी धो रहा है, वो जाके ग्राउंड में परफॉर्म करेगा? आप मुझे बताएं तो सही ना। 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का हो रही है हमारे नेशनल। ये तो मुल्क के हीरोज भी है, दे रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री। कासिम 10 करोड़ रुपए का बजट है, अच्छा बड़ा बजट है। आप कोई बहुत बड़ा इवेंट खेलने के लिए नहीं गए हो, एक लीग खेलने के लिए गए हो। कहाँ जाता है पैसा? चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। खिलाड़ी रो रहे होते हैं अपनी डेलीज के लिए, वो नहीं मिल पा रहे होते उन्हें।
सुना है किसी घरों में जाके वो ठहरे थे, एक कमरे में 4 खिलाड़ी ठहरे थे। वाह, आप सोचे ना कि आप मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैनेजमेंट का ये हाल है कि खिलाड़ियों के रूम्स भी बुक नहीं है। ये तो बहुत उनको गलत वो है। फोकस नहीं करेंगे, वो खेल पे फोकस नहीं करेंगे, उनके मसाइल ही चलते रहेंगे, तो फिर वो कैसे आप ग्राउंड में। वो सही बात कही अम्माद भट्ट ने, टीम के कैप्टन ने। उन्होंने कहा कि जो हमने परफॉर्मेंस दी इट्स मोर देन इनफ। जो हमें सर्कमस्टेंसेस मिले भाई, फिर टीम मैनेजमेंट के मामला, खिलाड़ी एक तरफ, टीम मैनेजमेंट एक तरफ, क्योंकि मैनेजमेंट तो जाहिर है फिर शाह से ज्यादा शाह के वफादार। अच्छा, तो इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इसको दिस नीड्स टू गेट सॉर्टेड आउट। ये ऐसे नहीं चल सकता। देखिए एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी जो है कमीशन कायम कर दिया गया है वजीर आजम की हिदायत पर। इस सारे मामले की तहकीकात हो रही है। इसमें कहाँ पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी कल्परेट है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कल्परेट है, कौन कौन इसके जिम्मेदारान है, जो भी है। मैं किसी को कल्परेट नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ जो भी है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फंड देते हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन यूटिलाइज करती है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ ना कि आखिरी टाइम तक तो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, टीम के पैसे ही नहीं थे भेजने के लिए। लास्ट टाइम पे सरकार की जानिब से ग्रांट हुई, अब ग्रांट भी मिल गई, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद ये हो रहा है। ये क्या हो रहा है नेशनल गेम के साथ, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम अफसोस की बात है कि ये हम सुन रहे हैं, ऐसे खबर सुन रहे हैं in relation to the Pakistani national hockey men's team. They should have all the resources, they should have the correct support in place, but to the point that they're not even getting their hotel rooms, they don't have access to their hotel rooms, their rooms are not paid for. That alone is such a bad point. And whoever is responsible for this, there should be a full investigation, and whoever is responsible should be held accountable, because that's not good enough when you're sending your national team to go and represent their country. We appreciate it's a quick show today, and also Ramzan Mubarak to everybody. कल हमारा पहला रोजा होगा, आप तैयार हो नसीम भाई? पहला रोजा कल, तो रमजान मुबारक आपको भी, and to all our listeners. We'll be back again tomorrow, inshallah. Till then, Allah Hafiz.